तुर्की की राजनीति भारत के लिहाज से बहुत अहम है। भारत के लिहाज से ये इसलिए अहम है क्योंकि तुर्की इंडिया के कश्मीर जैसे आंतरिक मामलों पर स्टैंड लेता रहा है। ऐसे में हाल ही में वहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में किसी को बहुमत नहीं मिलना बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग तो ये भी है कि यहाँ के राष्ट्रपति अर्दोआन पिछले 2 दशक में अपनी सबसे कमज़ोर कंडीशन में है और यहाँ कौन राष्ट्रपति बनेगा वो दूसरे राउंड के चुनाव के बाद ही तय हो पाएगा। क्या कुछ हुआ इस इलेक्शन में, इस इंटरेस्टिंग इलेक्शन में, आपको बताएंगे इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तुर्की के इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक तरफ अर्दोआन है, दूसरी तरफ 6 पार्टियों के कॉमन कैंडिडेट है केमाल। पहले राउंड के चुनाव के बाद किसी को बहुमत नहीं मिलने की वजह से कहा जा रहा है कि 20 सालों तक तुर्की की राजनीति में अपना पूरा दबदबा रखने वाले अर्दोआन इस चुनाव में अपने सबसे वीक कंडीशन में नजर आए। वो भी तब जबकि रविवार को हुई वोटिंग में देश के 89% से ज्यादा वोटर्स ने हिस्सा लिया। चलिए अब बात करते हैं आंकड़ों की। एक तरफ अर्दोआन को सबसे ज्यादा 49.5% वोट्स मिले, वहीं दूसरी तरफ केमाल को 44.9% वोट्स मिले। वहीं एक तरह से अर्दोआन के आड़े आया सिमन ओआन जिन्होंने 5.2% वोट हासिल किए। ऐसे आंकड़ों की वजह से अर्दोआन को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। इस तरह के आंकड़े तुर्की के उन ओपिनियन पोल्स के, मीडिया ओपिनियन पोल्स के बावजूद आए जिनमें दिखाया जा रहा था कि अर्दोआन केमाल से पीछे चल रहे हैं। ऐसे आंकड़ों के बाद आपको बताते हैं कि तुर्की के चुनाव में कौन से मुद्दे और वादे हावी रहे। आपको याद होगा कि हाल ही में तुर्की में भूकंप ने तबाही मचा दी थी। तबाही का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। ऐसे में भूकंप से जुड़े वादे दोनों ही बड़े उम्मीदवारों के मैनिफेस्टो में शामिल रहे। एक तरफ अर्दोआन ने भूकंप से तबाह हुए इलाकों में 6.5 लाख मकान बनाने के वादे किए हैं, वहीं केमाल ने भूकंप पीड़ितों को फ्री में मकान देने का वादा किया है। भूकंप से जुड़े बड़े वादों के अलावा अर्दोआन के वादों में महंगाई दर को 20% से नीचे लाना और 2010 तक इसे 10% से कम करना, गृह युद्ध के बाद सीरिया से तुर्की आए लोगों को उनके देश वापस भेजना और समलैंगिकता के खिलाफ उनकी जो लड़ाई रही है उसको जारी रखने जैसी बातें शामिल रही। वहीं केमाल ने भी महंगाई को कंट्रोल करने का वादा किया है। वहाँ महंगाई इस चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा और भारत की तरह वहाँ के नेताओं ने भी प्याज को सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करके महंगाई के मामले में सरकार पर हमला बोला। केमाल ने विदेशियों को तुर्की में संपत्ति बेचने पर रोक लगाने की भी बात कही है। इसके अलावा उन्होंने संसद को मजबूत करने और राष्ट्रपति की ताकत को कम करने जैसे वादे किए हैं। संसद को मजबूत करने और राष्ट्रपति की ताकत को कम करने जैसे जो वादे हैं वो अर्दोआन की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पर हमले की तरह देखा जा सकता है। वैसे अर्दोआन की जितनी आलोचना हुई उसके बावजूद उनका प्रदर्शन बढ़िया रहा। जिन मुद्दों को लेकर उनकी आलोचना हुई उनमें तुर्की की इकोनॉमी का हाल बिगड़ने से लेकर भूकंप के दौरान जो गवर्नमेंट का रिएक्शन टाइम था, ये तमाम बातें शामिल थी। देश की इकोनॉमी का हाल इतना बुरा है कि डॉलर के मुकाबले यहाँ की करेंसी लीरा 60% कमज़ोर हुई है। यहाँ के फॉरेन इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं और देश का वित्तीय घाटा बढ़ रहा है। कई देशों की तरह महंगाई ने यहाँ के भी मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। ऐसे में गंभीर मुद्दों के बावजूद विपक्ष बहुमत हासिल करने में असफल रहा, वो भी तब जबकि अर्दोआन की इस्लामिक जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी 2003 में सत्ता में आई थी और तभी से तुर्की की राजनीति में अर्दोआन का कद बहुत बड़ा रहा है। उनके कद का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति को और ज़्यादा ताकत देने के लिए उन्होंने संविधान ही बदल दिया संशोधन करके। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति को ताकत देने वाले संविधान में जो बदलाव उसके बाद वो पहले राष्ट्रपति बने। 2016 में जब उनके खिलाफ तख्तापलट की कोशिश हुई तो उन्होंने इसे बहाना बनाते हुए अपने राजनीतिक विरोधियों और फौज को अपने हिसाब से सेट करने का भी काम किया। इसी ताकत के बूते वो अपने देश को यूरोप के प्रभाव से दूर और रशिया और अरब देशों के करीब ले गए। साथ ही वो नाटो में भी बने रहे। तुर्की को अर्दोआन ने वही सपना बेचा जो 2016 के यूएस इलेक्शन में ट्रंप ने अमेरिका को बेचा था। सपना अपने देश को फिर से ग्लोबल पावर बनाने का। जिन 3 बातों को उन्होंने अपने शासन का पिलर बनाया उसमें इस्लाम का झंडा बुलंद करना, जनता के हितों की बात करना और ओटोमन एम्पायर के दौर के नॉस्टैल्जिया की राजनीति करना जैसी बातें शामिल रही। हालिया चुनाव में भले ही पहले राउंड में कुछ साफ नहीं हो पाया, लेकिन एक बात साफ है कि अर्दोआन ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को तुर्की ने अभी पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं किया। यह भी साफ है कि धीरे धीरे जनता इससे दूर जा रही है। इसके पीछे की वजह है आंकड़े। दरअसल 2018 के चुनाव में अर्दोआन ने पहले ही राउंड में 22 परसेंटेज पॉइंट से जीत हासिल कर ली थी। वहीं इस चुनाव में जो गैप है वो सिर्फ 5 परसेंटेज पॉइंट का है और दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्हें मैंडेट पाने के लिए सेकेंड राउंड ऑफ इलेक्शन फेस करना पड़ेगा। देखने वाली बात होगी कि सेकेंड राउंड में वो ये चुनाव निकाल ले जाते हैं या विपक्षी एकता की जीत होती है। जैसा भी होगा आपको बताएंगे ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर में। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए अनकट को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।